नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हिट पीसीएस चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए यूपी पीसीएस एंड आरओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स कट ऑफ सीरीज स्टार्ट की जा रही है और निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। और मैंने सोच रखा है ऐसे टोटल मैंने जो आइडेंटिफाई किया है टोटल 80 टॉपिक हमारे सामने निकल कर ऐसे आए हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस हमेशा यूपीएससी आरओ ने हर साल पूछा ही है। तो उन टॉपिकों को हम कवर करेंगे, जिनमें से आज जो पहला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो भारत की प्रमुख झीलें हैं। और आपको पता है यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेगा। आरओ यूपीएससी आपका कोई भी क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। तो आई ज़्यादा समझ ना लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत की झीलें। और याद रखिएगा, जो टॉपिक हमारे द्वारा टच किया जाएगा उस टॉपिक के कंप्लीट डायमेंशन को हमारे द्वारा कवर करने की कोशिश किया जाएगा। यानी क्वेश्चंस कैसा भी आए, फैक्चुअल आए, कॉन्सेप्चुअल आए, दोनों ही करने की आप स्थिति में जिससे रहें। यहाँ लिखा है कि पृथ्वी के धरातल के मध्य, यानी पृथ्वी का कोई, सपोज दैट अगर ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, तो इस धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को हम झील कहते हैं। उसके बीच बिल्कुल धरातल का जो मध्य भाग है वहाँ पे स्थित कोई भी भाग होगा जिसमें जल भर जाए, कहीं से आके जल भर जाए। ये जल किसी प्रकार से यहाँ इसमें आके फिल हो सकता है। जब इसमें आके ये जल फिल हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम झील बोल देंगे। यानी कह सकते हैं कि किसी भी भूमि खंड पर एक ऐसा गड्ढा जिसमें आके जल संचित हो जाए उसको हम झील कह सकते हैं एक नॉर्मली भाषा से। यानी स्थल खंड, यानी अगर ये भारत है तो इसके बीच में कोई ऐसा भाग जिसमें एक गड्ढा हो जाए, उसमें आके जल का संचय हो जाए, और तो इसको हम क्या बोलेंगे, झील कहेंगे। अब इसी बेसिस के आधार पे ये झीलें का जो निर्माण होता है कई प्रकार से हो जाता है। जैसे कुछ झीलें ऐसी होंगी जो पवन के द्वारा निर्मित होंगी, कुछ झीलें ऐसी होंगी जो हिमानी के द्वारा निर्मित होंगी, कुछ झीलें ऐसी होंगी जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हो जाएंगी, कुछ झीलें ऐसी होंगी जो मानव निर्मित होंगी। यानी कहने का सेंस है कि झील का जो निर्माण होता है वो कई प्रकार से होता है। तो उसके बाद हम ये समझने की कोशिश कर लें कि ये झील का जो निर्माण है ये कैसे होता है। ठीक है, तो आइए हम सेकंड टॉपिक इसको स्टार्ट करते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की झीलें होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। जिसमें से जो पहली झील है वो हम देख रहे हैं विवर्तनिक झील। ठीक है, विवर्तनिक झील ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है विवर्तनिक झील क्या होती है। इस प्रकार की जो झील होती है उसका निर्माण पृथ्वी के बड़े भाग के धंसने या उठने से होता है। यानी पृथ्वी का कोई भाग ऐसा हो जो किसी प्रकार से किसी ऐसी कोई क्रिया हो, ऐसी धरती में ऐसी क्रिया हो जिसके कारण पृथ्वी को वो भाग धंस जाए और उसके बगल का कोई भाग ऐसा उठ जाए, तो वहाँ पे डेफिनेटली गड्ढा बन जाएगा। तो उससे जो झील का निर्माण होगा उसको बोलेंगे विवर्तनिक झील। इसका उदाहरण आपको बताऊं तो जम्मू कश्मीर में एक झील स्थित ऊलर झील है। ये झेलम नदी पर बनी हुई है। इस पर विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव आप देख सकते हैं। यानी इस झील का जो निर्माण है यहाँ पे भूमि के उठने या धंसने की क्रिया से हुआ है। ठीक है, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन? ऊलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इन सब पॉइंटों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी झील है। तुलबुल परियोजना आपने सुना होगा, इसी पर स्थित है। किस पर? ऊलर झील पर। ऊलर झील झेलम नदी पर है और तुलबुल परियोजना ऊलर झील पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आप पढ़ेंगे गोखुर झील। हालांकि गोखुर झील क्या होती है, गाय के खुर के आकार की होती है। गाय का खुर आपने देखा होगा, तो गाय का खुर देखिए थोड़ा ऐसे करके ऐसे पार्ट में होता है। तो इस प्रकार की जो झीलें होती है इसे बोलते हैं गोखुर झील। तो ये हो गया गोखुर झील। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि गाय के खुर के आकृति होने के कारण ऊलर झील को हम क्या बोलते हैं, ऊलर झील को हम गोखुर झील की संज्ञा भी देते हैं, यानी ऑक्स बो लेक। ठीक है, कुमायूं हिमालय का एक पार्ट है। इसमें स्थित अनेक झीलें विवर्तनिक झील का उदाहरण है। ये हो गई आपकी विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी तक जो क्वेश्चंस पूछा गया है विवर्तनिक झील से, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जम्मू कश्मीर की जो ऊलर झील है, 4 झीलों के नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सी झील ऐसी है जिसमें विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव देखा जाता है। तो आपको याद रखना होगा वो ऊलर झील है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए विवर्तनिक झीलों में जितनी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं सारी चीज़ें टू द पॉइंट है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं सारे आपको PYQ में देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मैं बहुत ही टू द पॉइंट लेकर चलूंगा जिससे बहुत ज़्यादा आपको भटकाव ना हो। क्या याद करना है आप डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको विवर्तनिक झील में याद रखना है। सेकंड पॉइंट है
आपका ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। अब ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कैसी झील होती हैं? जैसे सपोज दैट अगर कहीं पर ज्वालामुखी क्रिया देखी गई और वहां पे क्या होता है, आप देखेंगे एक क्रेटर का निर्माण हो जाता है। जब ज्वालामुखी ऐसे करके निकलती है, पृथ्वी से ऐसे निकलती है ज्वालामुखी, तो यहाँ पे क्या होता है, एक गड्ढे का निर्माण हो जाता है ना। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं? इस गड्ढे को बोलते हैं हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर। क्रेटर एक प्रकार का, ऐसे कह सकता हूं कि एक प्रकार का धरती में गड्ढा होता है। समझिए एग्जाम्पल में कि ऐसी कोई भी पार्ट जिसमें एक प्रकार गड्ढा देखने को मिले, ये क्रेटर बन जाता है। इसी क्रेटर में फिर क्या होता है, कुछ समय बाद इसमें आके पानी फिल हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी फिल हो जाएगा। भाई अगर ज्वालामुखी क्रिया हुई या सपोज दैट यहाँ पे, तो इसमें से क्या हुआ कि इसमें से लावा निकलेगा। इसमें से जब लावा निकलेगा तो ऐसा तो है नहीं लावा यहीं पर होगा, भाई लावा यहाँ पे भी गिरेगा, लावा यहाँ पे भी गिरेगा, लावा यहाँ पे गिरेगा, लावा यहाँ पे भी गिरेगा। तो यहाँ पे भी गड्ढे का निर्माण हो सकता है, यहाँ पे भी गड्ढे का निर्माण हो सकता है, यहाँ पे भी गड्ढे का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे तो पानी फिल होगा, जब पानी आएगा तो यहाँ पे तो फिल होगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी तो पानी फिल हो सकता है, यहाँ पे भी पानी फिल हो सकता है। भाई पानी अगर आएगा तो यहाँ पे भी फिल हो सकता है ना, इसमें पानी संचय होगा। तो ये जो सारी झीलें हैं, ये झील सारी झीलों में अगर पानी के भर जाने पर तो जिस झील का निर्माण होगा उसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। उसका नाम है बुल्ढाना जिले की लोनार झील। ये बुल्ढाना जिले की जो लोनार झील है, ये क्या है, ये एक क्रेटर झील का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लाइन को, इसलिए मैंने यहाँ पे उठा लिया है। उम्मीद है आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब आगे आपसे है लैगून या अनूप झीलें। ये क्या होती हैं, इसको समझिए, थोड़ा समझिए। ये आपका इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे आपका एक स्थित झील है जिसका नाम है चिल्का, जो कि उड़ीसा में है। यहाँ पे देखेंगे आपका एक झील जिसका नाम है कोलेरू। यहाँ पे आप देखेंगे पुलिकट है। यहाँ पे देखेंगे आप अष्टमुडी है केरल वाली। यहाँ पे देखेंगे आपका एक लेक है सांभर लेक है। तो इन झीलों का निर्माण कैसे हुआ? इन झीलों को क्या बोलते हैं? लैगून या अनूप झीलें बोलते हैं। लैगून मतलब क्या होता है? एक खारे पानी की झील होती है। भाई पानी खारा कहाँ से आएगा? आपको पता है भारत के इस चारों किनारे पर, तीनों किनारे पर क्या है आपका? हिंद महासागर है। तो सागर का जल डेफिनेटली खारा होता है। तो ये झीलें जो हैं आपके खारे पानी की सारी झीलें हैं। अब खारे पानी की लैगून कैसे हो गई भाई? क्योंकि क्या हुआ कि इस जो समुद्र का ये जल है, यहाँ से क्या होता है, इस तरफ जाके शिफ्ट हुआ। अब एक समय के बाद क्या हुआ कि ये जल तो यहाँ शिफ्ट हो गया, भाई जल भारत के तटीय क्षेत्र में तो शिफ्ट हो गया, यहाँ सब पे शिफ्ट हो गया। लेकिन जल का जब उधर शिफ्ट हुआ तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये जो समुद्र वाला पार्ट है, यानी कि भारत का जो तटीय वाला पार्ट है, इसने क्या किया कि जो जहाँ पे पानी शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे ऐसे एक गादनुमा पट्टी का निर्माण कर दिया। फिर क्या हुआ कि जो गादनुमा पट्टी के कारण क्या हुआ कि ये जो भारत का जलीय भाग, जो भारत की झील थी, वो समुद्र के जलीय भाग से बिल्कुल क्या हो गई, अलग हो गई। और यहाँ पर एक क्या हुआ, झील का निर्माण हो गया। इसको बोलेंगे हम लैगून झीलें, यानी कि समुद्र के द्वारा निर्मित झीलें एक प्रकार की क्या होती हैं, लैगून झीलें होती हैं। कि ऐसे करके आया, ऐसे है। अब इसमें पानी फिल हो गया, यहाँ पे तो पानी फिल हो गया, यहाँ पे भाई पानी फिल हो गया है क्योंकि समुद्र से पानी आया है, तो इसमें पानी तो फिल हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, ये पार्ट ऐसे करके ढक जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे जो झील, अब देखिए ये यहाँ पे जब ये पार्ट ऐसे एक गाद जम गया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस झील का तो निर्माण हो गया क्योंकि ये जो झील थी ये समुद्र के इस जलीय भाग से अलग हो गई। तो इस झील को हम बोलेंगे लैगून झील है, ठीक है। तो ऐसी झीलें भारत में देखने को कहाँ कहाँ मिलती हैं? आपको उड़ीसा में मिल जाएगा चिल्का झील, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील मिलेगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा पर, यहाँ पे आपको मिलेगा अष्टमुडी झील केरल में, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आइए इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसमें क्या चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। लैगून या अनूप झील है। चिल्का झील, जैसा कि मैंने बताया कि उड़ीसा वाली से चिल्का झील पूर्वी तट, यानी कि पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून या खारे पानी की झील है। लैगून मतलब खारे पानी की झील है। वर्षा ऋतु में दाया और भार्गवी दो नदियां हैं, इस झील में अपना जल को विमोचित करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चिल्का झील में कौन सी दो नदियां अपना जल विमोचित करती हैं, तो वो दाया और भार्गवी नदियां अपना जल विमोचित करती हैं। इसमें किसमें? चिल्का में। और ये चिल्का कहाँ पे? पूरी तट पर स्थित है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि पूरी तट पर स्थित है। यह उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ज्ञातव्य है कि उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। क्योंकि जो ये तट होते हैं, यहाँ पे जो तट है, इन सारे को तट का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा ये तट है, यहाँ पे तट है, यहाँ पे तट है, सारे तट हैं आपको। तो इनको आपको पता होना चाहिए कि कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो इन सारे तटों को आपको याद रखना चाहिए कौन कौन से तट कहाँ कहाँ पे हैं,
ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार से जो आपका उड़ीसा तट है उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट की संज्ञा देते हैं। आगे देखते हैं क्या है इसमें। उत्तरी सरकार तट की संज्ञा प्रदान की गई है। इसके अलावा अन्य लैगून खारे पानी की झीलें और भी हैं, जिनमें पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, अष्टमुडी झील जो कि केरल में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, सांभर झील राजस्थान में है। सांभर झील की खासियत यह है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक अंतःस्थलीय यानी इनलैंड झील है। ज्ञातव्य है कि केरल की लैगून झील को क्या बोलते हैं, कयाल कहा जाता है। तो इतना आपका इसमें इंपॉर्टेंट था। आइए देखते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी द्वारा मतलब जब जो हिमानियाँ होती हैं जब वो पिघलती हैं तो उसका जल का संचय जब किसी जमीन पर जाकर होता है, किसी भूमि वाले भाग पर होता है, तो उससे जिस झील का निर्माण होता है उसको बोलते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झील। तो हिमानी द्वारा निर्मित झील आपको पता है कुमाऊं हिमालय की जो अधिकांश झीलें हैं वो इसी प्रकार की निर्मित हैं। इनके उदाहरण जैसे राकसताल, नैनीताल, सात ताल, ये सब उत्तराखंड की झीलें हैं। भीमताल, नौकिछिया ताल, खुरपा ताल, समताल, पूना ताल, माला ताल, रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्यमयी झील कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। पूछ लेगा कि किस झील को हम रहस्यमयी झील की संज्ञा देते हैं, तो रूपकुंड जो कि एक उत्तराखंड की झील है इसको रहस्यमयी झील की संज्ञा देते हैं। तो जितने भी ताल मैंने बताए सारे जो ताल आएंगे ये सारे आपके उत्तराखंड वाले पार्ट के हैं, ठीक है। जितने नाग आएंगे वो सारे जम्मू कश्मीर वाले होंगे, ठीक है। जैसे नागिन झील, वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, ये सारे आपके होंगे जम्मू एंड कश्मीर के। और जो ताल वाला पार्ट आएगा इसमें सारे आपके होंगे उत्तराखंड के। तो उम्मीद हो हिमानी वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। फिर आता है वायु द्वारा निर्मित झील। और वायु द्वारा निर्मित झील कैसे होती हैं, ये झीलें कैसी बनती है। सपोज दैट अगर वायु का वेग बहुत तेज है तो क्या होता है, एक जगह की जो भाग होता है वहां से कुछ मिट्टियां धीरे धीरे करके करते 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 एक गड्ढा नुमा आकृति बन जाती है। फिर उसमें कुछ दिन के बाद क्या होता है, जल का संचय हो जाता है। तो उससे जो झील का निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम वायु द्वारा निर्मित झील। अब देखिए कौन कौन सी हैं। ऐसे राजस्थान में आपको पता है बालू बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जैसे जो झीलें निर्मित, जैसे सांभर हो गया, डिडवाना हो गया कुछ, ठीक है, और सरगोट हो गया, खाटू हो गया, पंचभद्रा, लुनकरसर, ये सारी झीलें कैसी झीलें हैं, वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। प्रकार की ये लवड़ीय झीलें हैं, इनसे नमक का उत्पादन भी किया जाता है। याद रखिएगा, सांभर, डिडवाना एक ऐसी झीलें हैं जो कि एक नमकीन झीलें हैं, लवड़ीय झीलें हैं, इसलिए इनसे बहुत अधिक मात्रा में हम नमक का भी उत्पादन करते हैं। तो ये झीलें थी। फिर लास्ट में एक झील और पढ़ेंगे हम, इसको बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम झील मतलब होता है मानव के द्वारा बनाई गई झीलें। कुछ जगह ऐसी होती है कि मानव के द्वारा गड्ढे को खोदा जाता है और फिर वहाँ पे कुछ जल का संचय किया जाता है, तो ऐसी झील जो बनती है उसको बोलते हैं कृत्रिम झील। देखिए कि ये झीलें क्यों बनाई जाती हैं, कि मानव द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। या डैम के पास या मरुभूमि या मैदानों में पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई हेतु बनाए जाते हैं। यानी पेयजल की उपलब्धता को ध्यान रखते हुए सिंचाई हेतु इनका क्या होता है, इनको बनाया जाता है। जैसे उकाई झील, गोविंद सागर झील, पेरियार झील, पुष्कर झील, उस्मान सागर झील, हुसैन सागर झील, कोडाईकनाल झील, ये सारी झीलें क्या है, कृत्रिम झील है। एक चीज मैं और भी बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा कि जो कृत्रिम झील की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इन झीलों में जैसे मैंने कुछ झीलों का नाम लिया, उकाई, गोविंद सागर, पेरियार, पुष्कर, उस्मान सागर, हुसैन सागर, इनका भी मैंने ये जिक्र नहीं किया है कि ये किस राज्य में स्थित है, आप टेंशन मत लीजिए। इस प्रकार से बहुत सी झीलें इसमें हैं जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इन झीलों को आपको बताऊंगा स्पेशली स्थित कहाँ पे है, तो इनका पूरा एक लिस्टिंग है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। अभी सिर्फ मैं एक प्रकार से कर रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि कौन सी झील कृत्रिम झील का उदाहरण है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इनको आपको पता होना चाहिए। कोडाईकनाल तमिलनाडु वाला झील हो गया, तो वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए आगे देख लेते हैं उलर झील के बारे में। अब यहाँ विस्तार से थोड़ा पढ़ेंगे। उलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। उलर झील झेलम नदी पर स्थित एक गोखुर झील का उदाहरण है। ये इसमें एक बेनिफिट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं डल झील। डल झील भी हिमानी निर्मित श्रीनगर जम्मू में ताजे जल की झील है, ठीक है। और यह कई स्थानों में दलदल होने के कारण यह क्या है, कम गहरी झील है। डल झील के बारे में याद रखिएगा कि हिमानी निर्मित झील है और श्रीनगर में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है, ताजे पानी की झील है, इसको याद रखिएगा। सांभर झील ये कहाँ पे है, राजस्थान में के जयपुर से 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है। सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे टिक कर लीजिएगा। फिर है ढेबर झील। ढेबर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। ये राजस्थान में स्थित मीठे जल की झील है जो नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। यह भारत उदयपुर में स्थित एक मीठे जल की झील है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखिएगा, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 17वीं शताब्दी में जो उदयपुर के राजा थे, राणा अजय सिंह ने, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। अब आता है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पे है, यह उत्तरी पूर्वी तट मणिपुर में स्थित एक मीठे पानी की झील है। क्या है, एक
मीठे पानी की झील है जिस पर जल विद्युत केंद्र भी है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय जल झील, इसे फुंडी कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क भी है। यानी कहने का सेंस है जो लकटक झील है ये कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित एक क्या है, मीठे पानी की झील है। इस पर जल विद्युत केंद्र भी स्थित है। यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। अब कैसी झील है आपको दिखाता हूँ, इसका थोड़ा अच्छी पिक्चर देखिए आप लोग। ये देखिए केबुल नाम लकटक झील का आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कुछ कुछ दूर पे ऐसे लग रहा है कि पार्क नुमा आकृति बनी हुई, बीच में पानी भर गया है, तो इसी को बोलते हैं लकटक झील। अब आता है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है जो भारत की खारे पानी की बृहत्तम लैगून है। यह झींगा मछली के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्वी भारत की कौन सी झील है जो झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो उसमें आपको चिल्का झील का याद रखना पड़ेगा क्योंकि कोलेरू और पुलिकट भी स्थित है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ चिल्का कोलेरू की, पहले आप इसे देख लीजिएगा। कोलेरू झील यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य, याद रखिएगा जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है इसके मध्य स्थित एक ताजे जल की झील है। आइए हम आपको कोलेरू लोकेशन दिखाते हैं कोलेरू झील की। ये कोलेरू झील आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको गोदावरी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कृष्णा दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बीच में आपको दिखेगा कोलेरू झील। ये कोलेरू झील आपकी है जो कि कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा, यानी इधर देखिए इधर कृष्णा नदी आई है, इधर आपकी गोदावरी नदी आई है, इसके बीच में स्थित आपकी कोलेरू झील है जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और याद रखिएगा ये जो झील है इन दोनों के डेल्टा में स्थित। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोलेरू झील है वो किन दो नदियों के डेल्टा के मध्य में स्थित है, तो कृष्णा गोदावरी आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, इससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी रहे मैदान, ठीक है। पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। इसका निर्माण समुद्र से बालू की भित्ति के अलग होने से हुआ है। याद देखिए मैंने जो वही बात जो कर रहा था कि बालू की भित्ति के अलग होने से हुआ है। तो पुलिकट झील क्या है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये क्या है, एक खारे पानी की लैगून है। इसका निर्माण समुद्र से बालू भित्ति के अलग होने से हुआ है, ठीक है। और वहीं आपको ये जो कोलेरू था ये आंध्र प्रदेश में स्थित था, आपको लोकेशन याद रखनी पड़ेगी। अब चिल्का, कोलेरू और पुलिकट को एक बार मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि जो पूर्वी भारत की झीलें थी सारी खत्म हो गई। आपको मैं एक बार पिक्चर दिखाता हूं, आपको तो मैंने अभी दिखाया ही कोलेरू वाला। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका ये है आंध्र प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे आपकी पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक है, एक सेकंड। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये आपकी है पुलिकट झील। देखिए पुलिकट झील का जो 84% पार्ट है, 84% पार्ट है वो आपके आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और जो 16% पार्ट है वो तमिलनाडु में है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पुलिकट झील का सबसे ज्यादा पार्ट किधर है, सबसे ज्यादा पार्ट किधर है पुलिकट झील का, सबसे ज्यादा पार्ट आपका है आंध्र प्रदेश। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पुलिकट लेक है आपकी, ये पुलिकट लेक है, इस पुलिकट लेक का सबसे ज्यादा भाग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पुलिकट लेक का 80% से अधिक पार्ट किस राज्य में स्थित है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो 84% पार्ट आपका आंध्र प्रदेश में है और जो 16% पार्ट है वो आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका मैंने पुलिकट दिखा दिया। उसके नीचे मैंने आपको दिखाया था आपका कोलेरू झील जो कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में स्थित है, ये मैंने बता दिया था। एक झील और है जो 3 झील का जिक्र किया मैंने, एक सेकंड, यहाँ पर 3 झील का जिक्र किया। एक मैंने चिल्का बताया जो कि कहाँ पे है, एक मैंने आपको चिल्का बताया, एक मैंने आपको कोलेरू बताया और फिर लास्ट में आपको पुलिकट बताया। तो तीनों झीलों का क्रम आपको ऐसे याद रखना चाहिए। चिल्का उड़ीसा में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। जिसमें से बात ये खास ये है कि जो पुलिकट है उसका 84% पार्ट आंध्र प्रदेश में है और 16% पार्ट जो बच जा रहा है वो आपका तमिलनाडु में, इसको आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। वेम्बनाड झील, ये कहाँ पे है, केरल में है। केरल में स्थित ये खारे पानी की एक लैगून है। इस झील में वैलीघटन द्वीप स्थित है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वैलीघटन द्वीप से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लाइन इंपॉर्टेंट है। पहली चीज वेम्बनाड झील जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, केरल में है। सेकंड थिंग, ये इसी झील में क्या है, वैलीघटन द्वीप स्थित है। इस वैलीघटन द्वीप से क्या है, भारत सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A जो है इस द्वीप से होकर गुजरता है। ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वैलीघटन ये झील है, यहाँ पे क्या होती है, राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन भी होता है। वेम्बनाड झील की लोकेशन आपको दिखाता हूं मैं, 1 मिनट। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको एक झील मिलेगी वेम्बनाड लेक।
ये केरल के कोच्चि के पास इधर बेम्बा नदी निकलेगा। इसमें एक स्थान देखिए कोच्चि है, ये कोच्चि है। इसी के थोड़ा इधर देखेंगे आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा आपको बेम्बानद लेक। तो बेम्बानद लेक कहाँ पे है? केरल के पास स्थित है। यहाँ पे देखिए एक स्थान स्थित है अलापुझा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, अलापुझा से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान देखिए कोट्टायम है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब जो प्लेसेस दिख रहे हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन को ये पूछ लेता है कि अलापुझा किस राज्य में लोकेटेड है, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बेम्बानद लेक आपको मैंने दिखाई ही दिया। आइए आगे पढ़ते हैं। बेम्बानद हो गया। नेक्स्ट झील है लोनार झील। लोनार झील के बारे में क्या है? यह झील महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? ज्वालामुखी ऑब्लिक उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। फिर है रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये भी ताजे जल की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर और लायन सफारी पार्क स्थित है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित ताजे पानी की एक प्राकृतिक झील है। सस्थाम कोट्टा झील ये केरल में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। सात ताल या सत्ता ताल ये उत्तराखंड में स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है सूरजताल, क्या है? ये हिमाचल प्रदेश। देखिए एक सूरजताल है, सूरजताल, एक है सूरजकुंड, दोनों में कंफ्यूजन समझ मत होइएगा। सूरजताल पूछेगा तो आप हिमाचल प्रदेश मारिएगा, और जब सूरजकुंड पूछेगा सूरजकुंड कहाँ पे है, सूरजकुंड पूछ लिया आपसे तो ये मारिएगा आप हरियाणा में। सूरजकुंड लेक जो है वो हरियाणा में है। सूरजताल पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर एक है तवाहोर झील। कौन सी? तवाहोर झील कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण किया गया है। किसका? तवावोहर झील का। फिर है सोंगमा झील जो कि सिक्किम में स्थित है। फिर है अष्टमुडी झील, कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है। और मैंने बताया था जो केरल में स्थित झीलें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको कयाल बोलते हैं। और इसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आध्यात्मिक भूमि घोषित भी किया गया है। फिर है भीमताल, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। जितने भी ताल होंगे, 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सारे आपके उत्तराखंड में ही स्थित होंगे, ठीक है। और बस इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। आगे देखते हैं। चम्बक्कम झील यह तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इस झील से अडयार नदी उद्गमित होती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है अडयार नदी का स्रोत कहाँ पे है, तो आपका चम्बक्कम झील है, ठीक है। पंचभद्रा झील राजस्थान में स्थित है, यह भी एक खारे पानी की झील है, ठीक है। वर्षा कमी के कारण इस झील को नमक निकालने के लिए कामों में बांधा होती है। प्रदूषण के कारण इस झील का क्षेत्रफल घट रहा है। फिर है चोलाहमू झील, सिक्किम में स्थित है, और यह भारत की सबसे ऊंची झील है। तिस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। कहाँ से? चोलाहमू झील से। और ये तिस्ता जो नदी का उद्गम है यहीं से होता है। और सेकंड थिंग ये इंपॉर्टेंट कि भारत सबसे ऊंची झील है ये। पाला झील कहाँ पे है? मिजोरम में है, दैट्स इंपॉर्टेंट। फिर है उमियम झील जो कि मेघालय में है, शिलांग जिले में। नल सरोवर झील और नारायण सरोवर दोनों गुजरात में स्थित है। सूरजकुंड झील अभी बात कर रहा था मैं, सूरजकुंड झील की ही हरियाणा में स्थित है। फिर है चपनाला झील जो कि असम में स्थित है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सारी झील की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट उतना मैंने दे दिया है। अब मैंने कुछ झीलों की आपको लोकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट झीलों की लिस्टिंग की हुई है, वो एक बार पढ़ देता हूँ, बाकी आपको याद रखना ही पड़ेगा। लूनकरनसर झील राजस्थान, जैसमंद राजस्थान, फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, राजसमंद राजस्थान, नक्की झील राजस्थान, पिछोला झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान। बाकी 7 ताल, रूपकुंड, नैनीताल, क्राकस-ताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, ये सारी उत्तराखंड में स्थित है। कोलेरू झील, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। शेषनाग, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में है। वूलर झील, बेरीनाग जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील, डल झील, नागिन झील, ये सारी कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है। बेम्बानद झील केरल में, अष्टमुडी केरल में, पेरियार केरल में, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार महाराष्ट्र, लोकटक मणिपुर, बड़खल हरियाणा, सूरजकुंड झील हरियाणा, चपनाला असम, चदुम्बी असम, हाफलांग असम, फुल्लर उत्तर प्रदेश, पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। पुलिकट की विशेषता क्या है कि 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 60% आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे पुलिकट, ये चम्बक्कम झील तमिलनाडु, डल झील जम्मू कश्मीर, काली वैली तमिलनाडु, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, घेपन झील हिमाचल प्रदेश। तो ये पूरा झील का टॉपिक था। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs वगैरह जो भी थे मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा कुछ भी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस वीडियो को अधिक जितना प्यार सपोर्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग हमारी सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको फिर नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।